बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हवाले से अक्सर हमारी सोच ये रहती है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, तरक्की याफ्ता हो, तरक्की पजीर हो, या कोई पसमानदा शहर गांव वगैरह हो, वहाँ पे अगर कोई कुदरती डिज़ास्टर आ जाए और वो तबाहकारियाँ मचाए, वहाँ पे तबाही लाए, और यहाँ तक कि फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसा पसमानदा सूबा हो और फिर बुनेर जैसा पसमानदा कस्बा हो, गाँव हो, तो फिर अगर एक ऐसे इलाके में एक ऐसा कुदरती आफत आ जाए जो कि पूरी की पूरी गाँव वो अपने साथ मिलीमेट करे, तो फिर हमारा सोच, हमारा फिक्र, हमारा नज़र यही होता है कि बस इस गांव ने तो मिट जाना ही है, ये फिर आगे यहाँ पे दोबारा ज़िंदगी शायद है कि अगले 30, 40, 50 साल में यहाँ पे दोबारा ज़िंदगी अपनी मामूल पर आ जाए। लेकिन हमने बुनेर के सैलाब के बाद कुछ अजीब ही देखा, कुछ अलग अंदाज ही देखा कि जिस तरह से वहाँ पे महीनों में सालों में नहीं, महीनों में जिस तरह से वहाँ पे तमाम जो कारोबारी ज़िंदगी थी, जहाँ पे लोग मर चुके थे, जहाँ पे उनके घर मस्मार हो चुके थे, यहाँ तक कि सारे गांव वो वहाँ पे मिलीमेट हो चुकी थी और पूरे के पूरे ख़ानदान वो उस सैलाब के, उस डिज़ास्टर के नज़र हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुफ्ती फजल गफूर साहब ने एक चट्टान की तरह खड़े होकर, एक मर्द मैदान की तरह खड़े होकर, मैदान में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, यानी मेरे और आपके पैसे से, आपके और मेरे खैरात के पैसे से उन्होंने जिस तरह के वहाँ पे काम किया और दोबारा ज़िंदगी को वापस उसी पटरी पर लाई, दोबारा वहाँ पे यतीमों को, बेवाओं को, बुज़ुर्गों को, वहाँ पे नौजवानों को, वहाँ पे गरीबों को, वहाँ पे जो दीगर मिस्किन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब की जिस तरह से मुफ्ती फजल गफूर साहब ने मदद की, तो वो एक इंतहाई नाकाबिल दीद और नाकाबिल बयान मनाज़र थे। जिस तरह से उन्होंने उनके लिए, उनके छोटे कारोबारों से लेकर उनके घरों तक, उनके मस्जिदों तक, यहाँ तक कि गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो जितनी भी गैर मज़हबी, जितनी भी अक़लियती बरादरी है, उनके लिए, उनके मंदिरों तक, यहाँ तक कि कब्रिस्तान तक मुफ्ती फजल गफूर साहब ने तमाम शोबों को उन्होंने तरतीबवार, उन्होंने एक तरीके के साथ, एक मुनज़्ज़म मनसूबे के साथ उन्होंने इस सब को दोबारा वापस ट्रैक पर लाया। लेकिन कल मैंने एक अजीब मंजर उस वक्त देखा जब मुफ्ती साहब ने उस कस्बे के तमाम यतीम बच्चे और तमाम बच्चों को वहाँ पे इकट्ठा करके उनके लिए एक ऐसे स्टॉल का मनसूबा बनाया, एक ऐसा स्टॉल लगाया जो कि शायद कि मैंने इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा मनसूबा देखा हो, या आपने भी कहीं भी इंशाल्लाह ऐसा मनसूबा नहीं देखा होगा, कि जहाँ पे गांव के तमाम यतीम बच्चे और बच्चा आकर वो अपने लिए अपनी मर्ज़ी के, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिसका उसे जी चाहे वो उसको उठा ले और अपने बैग में रख कर, अपने शॉपिंग बैग में रख कर वो जाइए और वो खुद से अपने लिए, अपने माँ बाप की जो कमी है वो महसूस न होने दे। तो ऐसा करना में मुफ्ती फजल गफूर साहब ने सर अंजाम दिया, जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में या तो सर से हो नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो बहुत ही कम हो चुका होगा। लेकिन ये जो स्टॉल लगाया था, इस स्टॉल में मैं आपको ये बताऊं कि इस स्टॉल में जो बच्चे हैं, जो बच्चा हैं, सब कुछ, यानी छोटे बड़े सब कुछ वहाँ पे आ गए थे और इन्होंने खुराकी अशिया से लेकर खेल कूद के अशिया तक सब कुछ, यानी इसमें जूते, इसमें सर्दी के जो जैकेट्स हैं, इसमें जो कपड़े हैं, इसमें जो वेस्ट कोट है, इसमें जो छोटे बच्चे, जो शरख्वार बच्चे हैं, उनकी जो खुराक होती है, जो दूध वगैरह होती है वो शामिल है। इसमें ड्राई फ्रूट थी, इसमें ताज़ा फल थी, इसमें मतलब मैं आपको क्या क्या आपको बताऊं कि वो उस स्टॉल में मौजूद थी। यानी एक पूरा का पूरा सुपर मार्केट मुफ्ती साहब ने उनके लिए सजाया था और इन यतीम बच्चों और बच्चों ने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी प्रेशर के, उस प्रेशर के कि हम किस तरह से फिर स्टॉल में जाएंगे, या फिर अगर हमने यहाँ से सामान उठा लिया तो हमारा बिल कौन पे करेगा, हमारे पैसे कौन देगा, हमारे पास तो वो पैसे नहीं है, या अगर बाहर जाकर इनका दिल किसी के लिए होगा कि उसके पास, उसके बच्चे के पास फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास नहीं है, फ़लाँ कपड़े उसने पहने, मेरे नहीं पहने, फ़लाँ जैकेट उसने पहनी है, मैंने नहीं पहनी है, फ़लाँ खेलों का सामान उनके पास मौजूद है, मेरे पास नहीं है, उनके पास फुटबॉल है, मेरे पास नहीं है, उनके पास बैट है, मेरे पास नहीं है, उनके पास बॉल है, मेरे पास नहीं है, उनके पास खेल कूदने के लिए सामान है, मेरे पास नहीं है, उनके पास ड्राई फ्रूट है, वो ड्राई फ्रूट कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है, वो ताज़ा फल कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है। नहीं जनाब, इनमें से किसी भी चीज़ का कोई भी कमी मुफ्ती साहब ने इनके लिए नहीं जोड़ी थी, और जिसका जिन्हें चाहा वो सब मुफ्ती साहब ने एक ही स्टॉल में इनके लिए मुहैया किया था। ये आप लोगों के लिए एक निशानी है, हुकूमत सुन लो, कि जहाँ पे हुकूमत कुछ न कर सकी, कि जहाँ पे हुकूमत फ्लॉप होती हैं, वहाँ पे अकेला एक शख्स मैदान में खड़ा होता है और ये सब कुछ इनकी खुशन तक उनको वापस लौटाता है। वो जो मर चुके हैं, उनके ख़ानदान जो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं, वो तो खैर वापस नहीं लाए जाते, लेकिन उनके अमवात के अलावा जो कुछ भी था बुनेर के अवाम का A to Z मुफ्ती साहब ने उनको फराहम किया मेरे और आपके पैसे से। और जिस तरह से उन्होंने एक एक पैसे का, एक एक रुपये का जिस तरह से मुफ्ती साहब ने लाज रखा, तो ये वाकई काबिल दाद मनाजिर है। और ये मुफ्ती साहब ये
कोई बड़ा अमीर मौलवी भी नहीं है या किसी ओहदे पर भी नहीं है या पार्लियामेंट का रुकन भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने कस्बे में भी किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन जिस तरह के कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए, जिस तरह के काम उन्होंने किए, ये वाकई लाजवाब होते हैं। और ये हुकूमतों के लिए, ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, उन लोगों के लिए एक पैगाम है। जिस तरह से हमारा वादी तिरा इस वक्त है, जो इस हालात से इस वक्त निकल रही है, यहाँ पे लोगों ने घर बार छोड़कर, यहाँ पे सर्दी में बच्चे बूढ़े जवान वो रोडों पर खड़े होकर रात के 2-3 बजे वहाँ पे रोडों पर रातें गुजारते हैं, तो उनकी मदद के लिए कोई नहीं। हुकूमत भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बुनेर को रिकवर किया, हम यही दुआ गो कि इंशाल्लाह खैबर को भी कोई बंदा आएगा और वो खैबर को भी इंशाल्लाह दोबारा उसी ट्रैक पर वापस लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, शुक्रिया।